नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजे स्टडी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वंडर ऑफ साइंस कैसे लिखना सिखाऊंगा आसान तरीके से। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग वंडर ऑफ साइंस एसे का आउटलाइन देखते हैं। वंडर ऑफ साइंस एसे, उसका आउटलाइन, सबसे पहला आउटलाइन है इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला आउटलाइन क्या होगा? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद क्या आएगा? मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सेकंड होगा मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड नंबर होगा मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है। चौथा नंबर होगा मेडिसिन। पांचवा नंबर होगा एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ठीक है। छठवां नंबर होगा आपका रिक्रिएशन। सातवां नंबर होगा साइंस एंड सेक्यूर्स। और आठवां नंबर होगा आपका कंक्लूजन। ठीक है, फिर से एक बार। इंट्रोडक्शन पहला, ठीक है, फिर मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फिर थर्ड क्या होगा? मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, फिर मेडिसिन, फिर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, फिर रिक्रिएशन, फिर साइंस एंड सिक्योर्स, उसके बाद क्या होगा? कंक्लूजन। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखें। इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे? द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस। द मॉडर्न एज इज द एज ऑफ साइंस. साइंस हैज गिवन अस मैनी यूजफुल थिंग्स which are wonderful gift. Science has given us many useful things which are wonderful gift. We use these things in our daily life. कैसे लिखना है? फिर से सुनिए। The modern age is the age of science. Science has given us many useful things which are wonderful gift. We use these things in our daily life. इतना लिखने के बाद आपको एक लाइन लिखना होगा। Life today is governed by science. Life today is governed by science. नेहरू जी ने कहा था लाइफ टुडे इज गवर्न बाई साइंस। इस टाइप के लाइन लिखने से एग्जामिनर पे इम्पैक्ट काफी अच्छा पड़ता है, तो आप इस टाइप की लाइन जरूर लिखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसे लिखेंगे आप लोग? इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वंडर। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट वंडर. इट इज अ वंडरफुल गिफ्ट टू मैनकाइंड. इट इज अ वंडरफुल गिफ्ट टू मैनकाइंड. Our houses are lighted. Our houses are lighted. We enjoy cool air of electric fans. We enjoy cool air of electric fans. We use heater, cooler, fans, radio, television, etc. Electricity runs our machines. फिर से सुनिएगा। Electricity is the greatest wonder. It is a wonderful gift to mankind. Our houses are lighted. We enjoy cool air of electric fans. We use heater, cooler, fans, radio, television, etc. Electricity runs our machines. तो ये है आपका मीन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला, मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे लिखेंगे? इन ओल्डन डेज वी यूज्ड हॉर्सेस, बुलॉक्स, कार्ट्स फॉर जर्नी। क्या लिखना है आपको पहले? इन ओल्डन डेज वी यूज्ड हॉर्सेस, बुलॉक, कार्ट्स फॉर जर्नी. नाउ वी हैव रिक्शा, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, स्कूटर्स, बाईसाइकल्स, मोटरसाइकल्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स. दे हेल्प अस इन गोइंग वन प्लेस टू द अदर. They help us in going one place to the other. They save our time and we are able to cover long distance in a short period. कैसे लिखना है आपको मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट को? इन ओल्डन डेज वी यूज्ड हॉर्सेस, बुलॉक, कार्ट्स फॉर जर्नी. नाउ वी हैव रिक्शा, कार्स, बसेस, ट्रेन्स, स्कूटर्स, बाईसाइकिल, मोटरसाइकल्स, एरोप्लेन्स एंड शिप्स. दे हेल्प अस इन गोइंग वन प्लेस टू द अदर. दे सेव आवर टाइम एंड वी आर एबल टू कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन अ शॉर्ट पीरियड. चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन्स। ठीक है, मेडिसिन्स देखते हैं, इसको कैसे लिखेंगे? इन ओल्डन डेज वी हैड नो सुटेबल मेडिसिन्स. ठीक है, इन ओल्डन डेज वी हैड नो सुटेबल मेडिसिन्स. मैन हैड टू सफर मच. मैन हैड टू सफर मच. नाउ साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी मेडिसिन्स. नाउ साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी मेडिसिन्स, injection and other things which help us to cure fatal disease. Now science has invented many medicines, injections and other things which help us to cure fatal disease and keep healthy. Now we have got freedom from our pain. Now we have got freedom from our pain. X-ray, radium, penicillin and sulfur drugs help the doctor to cure the sick people.
फिर से देखिएगा एक बार कैसे लिखना है आपको। इन ओल्डन डेज वी हैड नो स्विचेबल मेडिसिन्स, man had to suffer much. Now science has invented many medicines, injection and other things which help us to cure fatal disease and keep healthy. Now we have got freedom from a pain. X-ray, radium, penicillin and sulfur drugs help the doctor to cure the sick people. चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। चलिए देखते हैं। साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी मशीन्स विच हेल्प टू प्रोड्यूस मोर इन इंडस्ट्री। साइंस हैज इन्वेंटेड मैनी मशीन्स which help to produce more in industry. Science has made fertilizers. Science had made fertilizers which help us to grow better crops easily. ठीक है, कैसे लिखेंगे? Science has invented many machines which help to produce more in industry. Science has made fertilizers which help us to grow better crops easily. चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं रिक्रिएशन। ठीक है, रिक्रिएशन देखते हैं। इन ओल्डन डेज वी हैड ओनली म्यूजिशियंस, थिएटर सिंगर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट। इन ओल्डन डेज वी हैड ओनली म्यूजिशियन, थिएटर सिंगर्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट्स। नाउ वी हैव सिनेमा, रेडियो, ग्रामोफोन, टेलीविजन, कैमरा एंड ट्रांजिस्टर etc. We can amuse ourselves in our room. We can amuse ourselves in our room. We can hear the voice of our favorite singer. We can hear the voice of our favorite singer. Most of the people watch television or go to cinema. फिर से सुनिएगा कैसे लिखना है आपको। In olden days, we had only musician, theatre singer, games and sports for our entertainment. Now we have cinema, radio, gramophone, television, camera and transistor etc. We can amuse ourselves in our room. We can hear the voice of our favorite singer. Most of the people watch television or go to cinema. चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं साइंस एज ए क्यूर्स। साइंस एज ए क्यूर्स। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे इसको। बट साइंस हैज इट्स ब्लैक साइड आल्सो। बट साइंस हैज इट्स ब्लैक साइड आल्सो। इट हैज मेड स्लेव्स ऑफ मशीन्स। इट हैज मेड slaves of machines. It has snatched away our calm and peace. It has snatched away our calm and peace. Horrible bombs and ICBMs are the threats to humanity. Hiroshima and Nagasaki still relate the sad saga of devastation. फिर से सुनिएगा कैसे लिखना है। But science has its black side also. It has made slaves of machines. It has snatched away our calm and peace. Horrible bombs and ICBMs are the threats to humanity. Hiroshima and Nagasaki still relate the sad saga of devastation. चलिए दोस्तों लास्ट देखते हैं। चलिए दोस्तों लास्ट देखते हैं अंतिम क्या है, कंक्लूजन, निष्कर्ष। चलिए देखते हैं इसको क्या लिखना है इसमें आपको। इन दिस वे वी सी दैट साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ वेरी कंप्लीटली। इन दिस वे वी सी दैट साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ वेरी कंप्लीटली, बट वी मस्ट नो दैट इफ वी मिसयूज But we must know that if we misuse these wonderful things, they will ruin our life. Science is a good servant but a bad master. ये लाइन आपको लास्ट में लिखना है, एग्जामिनर पे इम्पैक्ट काफी अच्छा पड़ता है। चलिए फिर से देखना है आपको। कंक्लूजन क्या होगा। इन दिस वे वी सी दैट साइंस हैज चेंज्ड आवर लाइफ वेरी कंप्लीटली, बट वी मस्ट नो दैट इफ वी मिस यूज दिस वंडरफुल थिंग्स दे विल रूइन आवर लाइफ। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।